अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ऐसा देश है ब्रिटेन, जिसने दिन के समय में जंक फूड के सभी प्रकार के एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी है, चाहे वह टीवी पर दिखाया जाता हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दिन के समय में आप जंक फूड लेकिन खरीद सकते हैं। क्लियर? यानी खरीदने पर प्रतिबंध नहीं है, केवल एडवर्टीजमेंट पर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी के फाउंडर ने हाल ही में आत्महत्या कर ली है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जॉन डेविड मैकेफी। ये 2 साल से कर चोरी के आरोप में जेल में थे और हाल ही में निर्णय लिया गया था कि इनको अमेरिका प्रत्यार्पित किया जाएगा, और जहां पर अगर इनका आरोप साबित हो जाता तो इन्हें 30 साल की सज़ा होती। इनके ऊपर अन्य कई आरोप थे, अपने पड़ोसी की हत्या करने का भी आरोप था, हालांकि वह प्रूफ नहीं हो पाया था। तो शायद 30 साल की जेल की सज़ा के डर से ही जॉन डेविड मैकेफी ने आत्महत्या की है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के फाउंडर कौन है? जॉन डेविड मैकेफी हैं। ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? तो ये हैं भारत के अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो नामित हुए हैं सदस्य के रूप में IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह में। बात करें IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो आप जानते हैं यह एक इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसमें 190 देश शामिल हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? तो आधिकारिक गीत क्या है? आधिकारिक गीत है लक्ष्य है सामने तू ठान ले। नोट कर लीजिए, लक्ष्य है सामने तू ठान ले, ये गीत है। ठीक है। इसको किसके द्वारा गाया गया, यानी संगीतकार कौन है? तो ये है मोहित चौहान। टोक्यो 2020 का आयोजन जुलाई में होने वाला है, आप जानते हैं। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इस गीत को? तो नोट करिए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो इन्होंने ही इनको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो पहली बात, ये कहाँ बनने वाला है? राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कन्वर्ट हो जाएगा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य में। यह भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य होगा, टाइगर रिजर्व होगा। ये सबको नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं NTCA के बारे में, बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे कब बनाया गया था? तो इसको गठित किया गया था 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत। ठीक है। यह क्या है? एक लीगल बॉडी है, वैधानिक निकाय है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत। तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया? याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राइटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचारों में समग्र विश्वास के स्तर पर भारत की रैंक क्या है? तो पहली बार शामिल किया गया है राइटर इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत को इस रैंकिंग के लिए, और समग्र विश्वास के स्तर में भारत को मिला है 31वां स्थान। कुल 46 देशों की ही रैंक जारी की गई थी। इसके साथ ही आप नोट कर सकते हैं, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में केवल 38% लोगों को भारत में दिखाई जाने वाली न्यूज़ पर विश्वास है। ठीक है। आगे बात करते हैं, टॉप किसने किया है इस रिपोर्ट में? तो समग्र विश्वास के स्तर पर फिनलैंड ने टॉप किया है, यानी फिनलैंड की जनता को अपने यहाँ दिखाई जाने वाली न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा है। अंतिम स्थान यानी 46वां स्थान किसे मिला है? तो वह मिला है अमेरिका को। ठीक है। किसको मिला है? अमेरिका को। अमेरिका के केवल 29% लोगों को भरोसा है कि जो उन्हें न्यूज़ दिखाई जाती है वह सही है या किसी प्रकार से मैनिपुलेटिव नहीं है। यह अमेरिका के लोगों का विश्वास है, केवल 29% का।
अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीता है? तो यह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पिछले कई सालों से इसको किसी न किसी क्षेत्र में अवार्ड मिल रहा है, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसे शामिल किया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सम्मान में। कुल 6 विश्व के एयरपोर्ट को यह सम्मान मिला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी सर्विस क्वालिटी एकदम बेहतरीन है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, यह सम्मान यही बताता है। तो आज इतने ही करंट अफेयर्स हैं। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को। इन सभी पिछले प्रश्नों का सही उत्तर सबसे पहले दिया गया था श्वेता सिंह जी के द्वारा। श्वेता सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर CCS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? CSS का अर्थ कोविड सिक्योरिटी स्कोर है। दूसरा कथन है, यह सॉफ्टवेयर एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। उपर्युक्त कथन के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना था। तो जो पहला कथन है वह आपका गलत है। CSS का अर्थ कोविड सिक्योरिटी नहीं बल्कि सीवियरिटी है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, सीवियरिटी स्कोर होगा। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा कथन बिल्कुल सही था। यह एक एल्गोरिथम के आधार पर यह देखिएगा कि कोविड पेशेंट को वेंटिलेशन की आवश्यकता है या नहीं, या भविष्य में उसको यानी आने वाले 3-4 दिन में उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी अथवा नहीं, ठीक है। तो याद रखना है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया CSS सॉफ्टवेयर को, तो नोट करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल INEUNAV यानी नेव फॉर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ओमान की खाड़ी में। भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल, यहाँ पर भारतीय नेवल फोर्स थी, साथ में इटली, फ्रांस और स्पेन की नेवल फोर्स थी यूरोपीय संघ से। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान की खाड़ी में, सॉरी अडन की खाड़ी में किया गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। अडन की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में समाचारों में देखा गया रेवडांडा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? रेवडांडा बंदरगाह हाल ही में समाचारों में था, चर्चा में था। यहाँ से कुछ मछुआरों को रेस्क्यू किया गया था रेस्क्यू टीम के द्वारा। तो ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जयप्रताप सिंह, के शैलजा या अनुरुद्ध पटेल। दूसरा प्रश्न है न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है? आपके विकल्प हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कीवी या भारत। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? आपके विकल्प हैं असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।